हर्षिता की बड़ी बहन सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बचपन से साथ थीं, दोस्ती थी। हमने कई सारे फोटोग्राफ देखे, जो यहाँ पर आप देखिए, दोनों बहनों की ये फोटो है। ये बचपन से हम देख सकते हैं कि साथ थीं। अब जब अचानक से हर्षिता नहीं रही इनके बीच, वो भी इतनी दूर विदेश में, क्या कुछ हुआ होगा उसके बारे में सोच सोच के आज पूरे परिवार में किसी की बात करने की हिम्मत तक नहीं है। पिता सदमे में है, वो बात नहीं कर रहे हैं। भाई सदमे में है, वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। माँ बात करने की कंडीशन में नहीं है। सोनिया किसी तरीके से तैयार हुई हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। सोनिया जी, कब पता लगा आपको कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है? जब वो मिसिंग थी उसका नेट बंद आ रहा था, तो उसका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं आया। ये रिकॉर्ड है जब से वो वहाँ पे गई है। और हमेशा वही कॉल करती थी पापा को। हम क्यों उसको परेशान करें, क्या पता बिजी है। तो डर तो तभी हो गया था जब से उसका नेट बंद था। फिर कब से बंद हुआ नेट? सोमवार से ही उसका नेट बंद था, यानी 11 तारीख से। 11 नवंबर। हाँ, 10 तारीख को कह रहे जिस दिन उसको मारा गया उस दिन हमारी बात हुई थी रात को उससे। अच्छा, बात हुई थी पिता की? हम तीनों की हुई थी। मैं मायके में ही आई हुई थी। हम तीनों की बात हुई थी। इवन मेरे फोन से ही बात हो रही थी, वीडियो तो कॉल। कैसी बातचीत थी? मतलब चेहरा अब खुश थी या परेशान? नहीं, बहुत खुश थी। मेरे बच्चे के साथ खेली भी है वो। और उसने पकोड़े बना रखे थे उस टाइम पे, पालक के पकोड़े बना रखे थे। और वो खुश थी, अच्छे से बात की उसने हमारे साथ। बोली अब पंकज आने वाला है थोड़ी देर में। ये बात हुई थी हमारी बस। कितने बजे, अगर यहाँ की बात करें? 9:30 बजे तो उसने पिक भेज रखी है मेरे पास। तो ये लगा लो 10:30 तक हुई होगी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 10:30 तक तो हुई ही होगी। और उसके बाद फिर वो आखिरी बात थी। फिर आप लोगों ने कब ट्राई किया कि फोन स्विच ऑफ मिला? मंडे को मैं और मम्मी शादी चले गए थे। पापा थे यहाँ घर पे, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग का, हमेशा नेट ऑफ था। पापा ने वेट किया, मे बी फ़ोन टूट गया हो। सेम ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे को हम नहीं सोए पूरी रात। हम डर गए थे, हम नहीं सोए। और पापा ने उसके घर वालों को फ़ोन किया शायद मंगलवार को, पापा एग्जैक्ट आपको बताएंगे। तो उनके घर से उसकी बहन के मुंह से ये निकला कि हमारी कल बात हुई थी पंकज से। तो पापा ने फ़ोन, फिर पापा को दोबारा माइंड में आया कि मेरी बात नहीं हो रही, पूछता हूँ क्या बात हुई थी। तो कह रही नहीं मौसा जी, आपने ना गलत सुना है, हमारी भी संडे को ही हुई थी। वो एक बार उसके मुंह से सच निकला था बस। उसके बाद उसने बोला पापा को ही मिसगाइड कर दिया। और उसके घर वाले बिल्कुल चिल थे, कह रहे आ जाओ शादी में, कोई बात नहीं, मिल जाएगा फ़ोन। और हम यहाँ सो भी नहीं रहे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम कूल, कोई बात नहीं, मिसिंग है, मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर पापा को थाने से ही कॉल आया होगा, वेरीफाई किया। किस दिन आया थाने से? गुरुवार को, फ्राइडे को आया था। मैं अच्छा, मंडे से मिसिंग और फ्राइडे को कॉल आया। कॉल आया कि पहले वेरीफाई किया, आप सतबीर जी बोल रहे हो, सुदेश और हर्षिता बिरला से, तो कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है वहाँ। ठीक। थाने से कॉल आया था हमें। बस उसके बाद फिर पापा ने उसके फूफा को कॉल किया और बताया ऐसे ऐसे हमारी लड़की का मर्डर हो गया। तो कह रहे कोई नहीं, हमारा भी तो मिसिंग है। उन्होंने एक बार भी शौक जाहिर नहीं किया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई क्वेश्चन उनके साइड से ऐसा नहीं। तो आप लोगों ने वहां पे लोकल पुलिस से बातचीत की, आपकी फैमिली से किसी ने? यूके पुलिस से? जी सर, उनका कॉल आता था नाइट में, मतलब यहाँ के 9 बजे के आसपास वो हमें अपडेट करते थे। बट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते थे कुछ खास। मतलब 5 दिन बाद भी वो पहली ही बात पे बात कर रहे हैं कि हमने ये किया ये किया। तो आप 5 दिन बाद भी वही हो क्या? तो प्राइम सस्पेक्ट उन्होंने हस्बैंड को, पंकज को ही रखा है? हाँ जी बिल्कुल। और जो एफआईआर दर्ज की है यूके पुलिस ने, उसमें मर्डर एक्यूज पंकज को ही बनाया? जी सर बिल्कुल सर। उन्होंने वो चीजें आप लोगों से शेयर की हैं? जी सर, पंकज को भगोड़ा का घोषित किया ये सब। और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ऑलरेडी है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कब हुआ था, क्या हुआ था वो? सर 29 अगस्त को रजिस्टर्ड है वहाँ पे। यहाँ के सुबह 4 बजे हुए थे, 4:30 का समय था। पापा उठ जाते हैं। और वहाँ 12:30 1 बजे का था, 28 अगस्त की रात का। तो वो 29 मॉर्निंग और 28 नाइट हो गया। तो उसको पीटा था उस दिन। तो किसी तरह भाग पाई उस दिन। वो सड़क पे भागते हुए पापा को कॉल कर रही थी। तो पापा का कॉल पे रहे और एक आंटी उसकी हेल्प के लिए आई थी, जो इंडियन है बट यूके सिटीजन है राइट नाउ। तो उन्होंने उस टाइम उसकी हेल्प की थी। हुआ क्या था, किस लिए ये लड़ाई हुई? ये हमें नहीं पता एग्जैक्ट। वो थोड़ा है ही अजीब व्यवहार का था। डोमिनेटिंग बिहेव रहा है उसका हमेशा। मुझसे बात नहीं करने देता था उसको। बिकॉज पता नहीं, वो ना उसको फाइनेंशियली भी कंट्रोल करके रखता था। सारे ओटीपी, पिन नंबर, सारा ट्रांजैक्शन वही करता था। उसको पार्ट टाइम के लिए भी प्रेशर करता था कि पार्ट टाइम भी करो, घर का काम भी करवाता था सारा। और साइकिल से उसको जाने के लिए बोलता था और खुद कार यूज़ करता था। करता क्या था पंकज? स्टडी करता था, 1 ईयर कोई डिप्लोमा कोर्स है।
मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कोर्स करता था। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड एज अ जॉब था, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उसका वो जॉब चला गया था, तो नाउ एज पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। तो आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी पंकज से? आप लोगों की कभी बात होती थी? नहीं, वो बहुत कम बात करता था। वो थोड़ा एक चिड़चिड़ा व्यवहार वाला इंसान नहीं होता, दूसरे की तरक्की देख के चिढ़ने वाला, मतलब एक होता है, वो बहुत अजीब व्यवहार का था। उसको तो अपनी दुनिया में मतलब बोलता था आई एम किंग, पता नहीं कौन सा किंग, कहाँ का किंग। तो एक होता है वो, मतलब हमेशा दूसरे को नीचा दिखाना उसको पसंद था। तो जो आपकी बहन थी हर्षिता, वो तो आपके, उनकी क्या, उनके बारे में कुछ बताइए, हर्षिता के बारे में। हर्षिता बहुत सीधी लड़की थी, भोली भाली, वो चालबाज टाइप नहीं थी। मतलब वो मेरे दिमाग से चलने वाली थी। मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं ही अपना मतलब थॉट्स थिंकिंग वो मेरे ऊपर डिपेंड होके चलती थी, राइट रॉन्ग क्या है दुनिया का। आफ्टर मैरिज भी मैं उसे बहुत समझाती थी, बट उसको ये था कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखूं, कुछ नेगेटिविटी मेरे माइंड में आए ना। तो वो मेरी बात इतना सुनना उसने मतलब बंद किया कि नहीं, पॉजिटिव रहूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव रही, बट उसके साथ गलत हुआ। जब आपके पास लोकल पुलिस का फोन आया, तो उसके बाद जब आप लोगों ने फैमिली से संपर्क किया कि भाई अब तो क्लियर हो गया है कि उसने मर्डर किया है, क्या तुम लोगों से बातचीत हुई? तो उनके परिवार ने, पंकज के परिवार ने कुछ कहा? उसके फूफा का स्टेटमेंट था मेरे मामा को, जब मेरे मामा ने कॉल किया, उन्होंने बोला थारी तो आण तो लाग रही है, मीन्स तुम्हारी आ तो रही है। ऐसे आएगी एक लाश के रूप में, ऐसे वो कैसे बोल सकते हैं? उनके ये वर्डिंग से, तुम्हारी आन तो लग रही है। मतलब कैसे आ रही है मेरी बहन, ये तो देखो। बॉडी रिलीज हुई? अभी कह रहे कार्यवाही शुरू होएगी डॉक्यूमेंटल। तो कब तक? अभी तो कह रहे हैं 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और हमने तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यूके की पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन की अपडेट दे रही है कि कहाँ है, क्या यूके से बाहर निकल गया है, यूके में है, कोई उसकी हेल्प कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी? नो सर, यूके गवर्नमेंट तो कह रही है देश छोड़ चुका है, और ये तो उन्होंने डे 2 या डे 3 से अनाउंस कर दिया है। बट वो क्यों नहीं कह रहे वो इंडिया आ चुका है? आई नो वो इंडिया में है। तो क्या कोई मदद कर रहा है उसकी? ऑब्वियस है उसकी मदद कर रहा है। इतना क्रिमिनल माइंड और इतना इंटेलिजेंट होता तो वो इतनी नीच हरकत नहीं करता कभी भी। और वो इंडिया में ही है। आई मैं आपको 200% श्योर हूँ अबाउट दिस, क्योंकि उसको रातों रात तो कोई वीज़ा मिलेगा नहीं। कहाँ जा सकता है वो? वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, ये यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना, वहाँ से हम जहाँ उसने कार ड्रॉप किया वहाँ से एयरपोर्ट है, तो ऑब्वियस बात है उसने फ्लाइट ली है। तो फिर अगर वो यूके है तो आपने क्या आपने भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, किसी से आप लोगों ने संपर्क किया है? पुलिस को अपनी तरफ से कंप्लेन दी? दिल्ली पुलिस को कंप्लेन दी? सर हम कंप्लेंट दे रहे, वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे कि मर्डर तो फॉरेन में हुआ है। तो हम तो इंडियन सिटीजन है, हम फॉरेन थोड़ी जाएंगे। उनके घर वालों का पूरा हाथ है इस हादसे में, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब तो उन्होंने ही पंकज को छिपा रखा है अभी। वो हेल्प कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं, और हमारी कोई कंप्लेंट ले ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल में ये केस फंस चुका है। तो आप ये देखिए, उनकी बहन है सोनिया, इनका कहना है कि इन्हें पूरा यकीन है कि पंकज हिंदुस्तान भाग आया है, क्योंकि इतनी जल्दी उसको और कहीं का वीजा नहीं मिला होगा। और यूके पुलिस ने अपनी तरफ से आशंका जाहिर की है कि वो यूके से बाहर जा चुका है। तो ऐसे में अगर वो हिंदुस्तान आता है तो कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसे तलाशेगा, और परिवार के साथ कौन खड़ा होगा, किस तरीके से पंकज पकड़ा जाएगा, ये सारी चीजें भी देखनी बाकी है।